हाय। तो हम सबको पता है कि जो कोविड की सेकेंड वेव इंडिया में आई है वो बहुत ही ज़्यादा डेडली प्रूव हो रही है। दिन ब दिन हम अपने रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं डेथ टोल के मामले में। चाहे आप इस सिचुएशन को गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, उसका फेलियर मान लीजिए, हेल्थ केयर सेक्टर का मान लीजिए, या फिर लोगों की बेपरवाही मान लीजिए। बट सैड चीज़ ये है कि जिस देश को, जिस कंट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था 2020 पैंडेमिक के ड्यूरिंग, आज उसी देश के लोगों को डेड बॉडी जलाने, क्रिमेशन ग्राउंड्स की शॉर्टेज पड़ रही है। देयर आर लाइंस आउटसाइड क्रिमेशन ग्राउंड्स इन इंडिया एंड ये चीज़ इतनी सैडनिंग ऑलरेडी है। प्लस द वर्ल्ड who thanked India for the biggest vaccination drive, which consisted of approximately 100 countries who were provided aid free of cost by the Indian government. 60% of the vaccines right now are being manufactured in India. So the Serum Institute of India is the biggest vaccine production house right now in the whole world. But at this time of crisis, Bill Gates ने Sky News के एक इंटरव्यू में बोला कि on moving a vaccine from, say, a J&J factory into a factory in India, that it's novel. It's only because of our grants and our expertise that can happen. जो वैक्सीन की रेसिपी है वो इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ शेयर नहीं करी जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने ये बोला कि J&J, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन है, जिनको सिंगल डोज वैक्सीन बनाने के लिए पेटेंट दिया गया यूएसए में, वो वैक्सीन्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि जो वाइट फेस्ड कम्युनिटी है, ग्रांट्स की वजह से ये वैक्सीन बन पा रही है, उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से ये वैक्सीन बन पा रही है। वो कहते हैं कि इंडिया के पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है। बट ये एक सीधा मिसगाइडेंस है, क्योंकि उनके व्यूअर्स को शायद पता नहीं होगा पूरी तरीके से, बट जॉनसन एंड जॉनसन हैज़ बीन इन इंडिया प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सिंस 40 ईयर्स एंड एग्जिस्ट तो 70 ईयर्स से कर रहा है। एंड in the very same interview he said this. Now the volumes are getting up and we're using factories in India and other places as a second source. So we're not just relying on the company that invented the vaccine. बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी दिखाई जिस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि only the US has the technology, the grants to make the vaccine. उसी इंटरव्यू में थोड़े टाइम इन्होंने पहले ये बोला था कि सिर्फ यूएस पे डिपेंड नहीं कर रहे, हमने अदर लेबोरेटरीज विच आर बेस्ड इन इंडिया, उनको भी सैंपल दे रखा। मतलब वैक्सीन बन रही है इंडिया में, राइट? दिस कम्स फ्रॉम अ मैन हु वाज थैंकिंग इंडिया इन 2020 फॉर द वर्क दे हैव डन। ऑल्दो बिल गेट्स वुड बी अ ग्रेट बिजनेसमैन, बट द लैटर पार्ट, अ मैन, a human, he has totally failed at it. Even the German Chancellor Angela Merkel, she said that it was Europe who allowed India to become the pharmacy of the world. She said Europe, and I'm quoting, these are her words, Europe allowed India to become such a large pharmaceutical producer. Listen to this. Since we have a situation in India because of the dramatic pandemic situation over there, we are concerned whether they can export pharmaceutical products to us. And India has become a major pharmaceutical producer and we expect to honor its promises. And if it can't, we will have to rethink. Germany has placed orders for vaccines in India and due to the current situation in India, वो vaccines Germany deliver नहीं हो पा रही। उन्होंने बोला कि अगर vaccines deliver नहीं हो पा रही है तो we have to rethink। ये इतना सेल्फिश और इनह्यूमैनिटेरियन मूव है। जब यूरोप पैंडेमिक में था 2020 में, तब 20 से ज़्यादा एसेंशियल मेडिसिन्स इंडिया ने प्रोवाइड करी थी, डोनेट करी थी, और आज दे शुड बी अशेम्ड इफ दे आर आस्किंग फॉर कंप्लायंस राइट नाउ। बुरी चीज़ों के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि हमने बहुत सिटीजन्स का भी रोल देखा है। कंट्रीज लाइक यूके, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, UAE, France, Germany, Russia, Australia, Bhutan, Thailand, they have been providing aid to India, whether they are oxygen concentrators, ventilators, etc. etc. Even Pakistan and China, जिनके साथ हमारे foreign relations उतने अच्छे नहीं हैं, even they have offered to help. This is more surprising that
in Pakistan Twitter, India needs oxygen hashtag was trending, and regularly people were asking the government to help India. USA has also created a task force of top 20 companies who are providing immaculate amount of ventilators to India, and it is so heartwarming to see people at our level asking, for people to donate plasma, asking for refilling of cylinders, oxygen ventilators, etc. on social media to help each other out. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, they make a huge impact. Plus जो task force है and donations by other countries है, they should solve the issue within a few weeks. And let's not spread negativity. We should help each other out at this hard time. There is a saying that after the darkest of all nights, a glorious morning awakes. So at the end, I just would like to say, ये दिन भी चले जाएंगे. And again, it's people for people, India for India.